साल 2013 प्रयागराज महाकुंभ मेला, जब लगभग 12 करोड़ श्रद्धालु यहां पहुंचे, यह उस समय दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम था। इसके बाद 2019 में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 15 करोड़ श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और अब 2025 का कुंभ मेला इतिहास में सबसे बड़ी धार्मिक सभा का केंद्र बनने जा रहा है, जहां 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन आखिर कुंभ मेला इतना खास क्यों है? यह हर बार 12 साल में ही क्यों होता है? इसकी शुरुआत कैसे हुई और कौन-कौन से साधु संत इसमें हिस्सा लेते हैं? सबसे पहले किन साधुओं को शाही स्नान का अधिकार मिलता है? आज हम जानेंगे प्रयागराज कुंभ मेले का इतिहास, उसकी उत्पत्ति और उससे जुड़े कुछ अद्भुत तथ्य। तो चलिए चलते हैं इस नोखी आध्यात्मिक यात्रा पर। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन हुआ, तब इसमें से एक अमृत कलश निकला था। अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए देवताओं और राक्षसों में युद्ध छिड़ गया। तब भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके इसे लेकर आकाश मार्ग से यात्रा करने लगे। इस दौरान अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज, इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। यह माना जाता है कि इन पवित्र स्थलों पर अमृत की बूंदों के गिरने से यहाँ के जल में दिव्य शक्ति आ गई और यहाँ स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ शब्द का शाब्दिक अर्थ संस्कृत में घड़ा, कलश या पात्र होता है। यह शब्द वेदों में अक्सर जल को धारण करने वाले पात्र या फिर अमृतत्व के अमृत से जुड़ी पौराणिक कथाओं के संदर्भ में मिलता है। प्रयागराज और स्नान तीर्थ यात्रा का सबसे प्राचीन उल्लेख ऋग्वेद परिशिष्ट में मिलता है। यह इस बात का प्रमाण है कि यह स्थल और यहाँ का स्नान उत्सव वैदिक काल से ही पवित्र माना जाता था। इसके अलावा बौद्ध धर्म ग्रंथों में भी प्रयाग का उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी प्रयाग में स्नान करने का उल्लेख मिलता है। इसे प्रायश्चित और पापों से मुक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन माना गया। हालांकि कुंभ मेले की सटीक उम्र को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। 7वीं शताब्दी के चीनी बौद्ध यात्री न सांग ने सम्राट हर्षवर्धन और उनकी राजधानी प्रयाग का उल्लेख किया था। उन्होंने इसे एक पवित्र हिंदू नगरी बताया था, जहां सैकड़ों देव मंदिर और 2 बौद्ध संस्थान स्थित थे। उन्होंने नदियों के संगम पर हिंदू स्नान अनुष्ठानों का भी वर्णन किया है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह 644 ईस्वी में प्रयाग में आयोजित कुंभ मेले का सबसे पुराना ऐतिहासिक संदर्भ माना जाता है। प्रयाग के महत्व का वर्णन प्रयाग महात्म्य नामक ग्रंथों में भी मिलता है, जो संभवतः प्रथम सहस्राब्दी ईस्वी के अंत में लिखे गए थे। इन पुराण शैली के ग्रंथों में प्रयागराज को एक ऐसा स्थान बताया गया है जो श्रद्धालुओं, पुजारियों, व्यापारियों, भिक्षुकों और मार्गदर्शकों से भरा रहता था। संगम के किनारे का वातावरण तीर्थ यात्रियों की गतिविधियों से व्यस्त रहता था। वहीं मत्स्य पुराण में प्रयाग और वहां के नदियों के संगम का विस्तार से वर्णन किया गया है। 16वीं शताब्दी के तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में भी प्रयागराज में वार्षिक मेले का उल्लेख मिलता है। हरिद्वार कुंभ मेले का प्रारंभिक केंद्र ऐसा माना जाता है कि हरिद्वार का कुंभ मेला ही प्रारंभिक कुंभ मेला था। इसका कारण यह है कि इसका आयोजन कुंभ राशि के ज्योतिषीय चक्र के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त हरिद्वार कुंभ मेले के आयोजन का 12 वर्षीय चक्र प्राचीन ग्रंथों में बार बार उल्लेखित है। प्रयागराज की तरह ही नासिक और उज्जैन में भी स्नान तीर्थ मेलों की प्राचीन परंपरा रही है। हालांकि इन मेलों को प्राचीन काल में सिंहस्थ मेला कहा जाता था। उज्जैन का कुंभ मेला 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जब मराठा शासक राणोजी शिंदे ने नासिक के सन्यासियों को उज्जैन में एक स्थानीय पर्व में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। प्रयागराज की तरह ही नासिक और उज्जैन के पुजारियों ने अपने पूर्व स्थित माघ मेलों को कुंभ मेला की परंपरा से जोड़ दिया। इस महापर्व का श्रेय पारंपरिक रूप से 8वीं शताब्दी के हिंदू दार्शनिक और संत आदि शंकराचार्य को दिया जाता है। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदू मठों यानी कि मठ व्यवस्था की स्थापना की और दार्शनिक चर्चाओं और बहसों के लिए प्रमुख हिंदू सभाओं की नींव रखी। यह कुंभ मेले के आयोजन का एक अहम हिस्सा माना जाता है। भारत के अन्य हिस्सों में इसी तरह के छोटे पैमाने पर तीर्थ यात्राएं और स्नान उत्सव आयोजित किए जाते हैं, जिन्हें माघ मेला या अन्य समान नामों से जाना जाता है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में माघ मेला का आयोजन महामहम कुंड के पास कावेरी नदी के नजदीक हर 12 साल में किया जाता है।
यह मेला दक्षिण भारतीय हिंदुओं को आकर्षित करता है और इसे अक्सर तमिल कुंभ मेला भी कहा जाता है। इसी तरह कुरुक्षेत्र, सोनीपत और नेपाल के पनौती जैसे अन्य स्थानों पर भी माघ मेला या मकर मेला के स्नान, तीर्थ और मेले आयोजित होते हैं, जिन्हें कई बार कुंभ मेला के समान ही माना जाता है। प्रत्येक कुंभ मेला करोड़ों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है, जिसमें सबसे बड़ी सभा प्रयागराज कुंभ मेले में होती है और उसके बाद हरिद्वार कुंभ मेले का स्थान आता है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2019 के कुंभ मेले में 20 करोड़ से अधिक हिंदू श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया था, जिसमें सबसे ज्यादा भीड़ वाले दिन 4 फरवरी 2019 को 5 करोड़ लोगों ने संगम पर स्नान किया था। यह महोत्सव दुनिया के सबसे बड़े शांतिपूर्ण मानव सभाओं में से एक माना जाता है और इसे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक तीर्थ सम्मेलन कहा जाता है। इसके महत्व को देखते हुए इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। अखाड़े और योद्धा। सन्यासी कुंभ मेले की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है साधु संतों के शिविर और उनके भव्य जुलूस। यह साधु अपने अखाड़ों के बैनर तले कुंभ मेले में एकत्र होते हैं, जिनका इतिहास धार्मिक, आध्यात्मिक और सैन्य परंपरा से जुड़ा हुआ है। 18वीं शताब्दी तक इन साधु संगठनों का स्वरूप अधिक संगठित हो गया था। यह साधु अखाड़ों में विभाजित हो गए। वर्तमान में कुल 13 प्रमुख अखाड़े हैं, जिनमें 10 हिंदू परंपरा से जुड़े हैं और 3 सिख परंपरा से। प्रत्येक अखाड़े का अपना ध्वज चिन्ह और आचार संहिता होती है। अखाड़ों के साधु और सन्यासी कुंभ मेले में शाही स्नान के दौरान सबसे पहले संगम में स्नान करते हैं। शाही स्नान अखाड़ों के बीच प्रतिष्ठा प्रतीक माना जाता है। नागा साधु अखाड़ों की जड़ें हिंदू नागा सन्यासियों की परंपरा में मिलती हैं। नागा सन्यासी निर्वस्त्र योद्धा सन्यासी थे जो युद्ध में बिना कपड़ों के जाते थे। वे धार्मिक संरक्षण और आध्यात्मिक मूल्यों की रक्षा के लिए संगठित हुए थे। यह नागा सन्यासी कुंभ मेले में विशेष रूप से शाही स्नान के दौरान एकत्रित होते हैं, जो अखाड़ों की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रदर्शन है। 17वीं शताब्दी में कुंभ मेलों के दौरान अखाड़ों के बीच वर्चस्व की लड़ाई एक प्रमुख समस्या बन गई थी। यह लड़ाइयां अक्सर शाही स्नान के समय प्राथमिकता को लेकर होती थी। हर अखाड़ा चाहता था कि उसे पहला और सबसे शुभ समय मिले, क्योंकि यह उनके प्रतिष्ठा और धार्मिक वर्चस्व का प्रतीक था। कई बार ऐसे विवाद हिंसक झड़पों में बदल जाते थे, जिनमें कई लोगों की मृत्यु हो जाती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान दस्तावेजों में ऐसे कई उदाहरण दर्ज हैं जहां अखाड़ों के बीच खूनी संघर्ष भी हुए। 1760 के हरिद्वार कुंभ में शैव और वैष्णव साधुओं के बीच हिंसक झड़पें हुईं, जिनमें सैकड़ों साधुओं की जान चली गई थी। इसी तरह 1889 के नासिक कुंभ मेले में एक और खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 12,000 से अधिक सन्यासियों के मारे जाने का दावा एक मराठा पेशवा के ताम्रपत्र में किया गया है। यह विवाद भी स्नान के क्रम को लेकर शुरू हुआ था, क्योंकि यह अखाड़ों के सामाजिक और धार्मिक रुतबे का संकेत माना जाता था। वहीं 1796 के हरिद्वार कुंभ मेले में शैव संन्यास और उदासी संप्रदाय के बीच शिविरों और सुविधाओं के अधिकार को लेकर झड़पें हुईं। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आप भी श्री राम जी का भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे और किसी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।